नेट पे भी सर्च कर सकते हो या आप लोगों को पढ़ा दिया गया हो। ये एक पायरोलाइजर है और ये पायरोलाइजर मेथड से बने हुए ब्रिकेट है। ठीक है, पायरोलाइजर क्या होता है, किसी भी फॉर्म मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे आप सपोज करो ये पत्ता है, अगर हम इसे जला देंगे इसका कोयला बनेगा या राख बनेगा? इसका कोयला क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसको कोयला बनने का टाइम ही नहीं मिलेगा, उससे पहले राख में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी चीज़ को कोयले में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो होता है पायरोलाइजर। ठीक है, जो एक टेक्निक से होती है, पायरोलाइजर सिस्टम से ही से हम कोयले में यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन लेवल, आग जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, O2 चाहिए होती है। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन पे मतलब ऑक्सीजन दे के ऑक्सीजन स्टॉप कर देते हैं तो वो वहीं पर जो जैसे अवस्था में है उसी अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। पढ़े होंगे नहीं, देख लेना एक बार। ठीक है, सेम मेथड है। अब ये आप कहोगे कि यहाँ बनाया क्यों, हमारे पास तो सारे इक्विपमेंट है, सारे साधन है, सारी चीज़ें हम लोग यूज कर सकते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक भी है, हम गैस भी यूज कर सकते हैं, LPG वगैरह वगैरह, लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं यूज होता है। मैं अभी आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने चीड़ के पौधे कितनों ने देखा है, पाइन प्लांट कितनों ने देखा है, पाइन ट्री, और कोई पौड़ी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत यहाँ से है तो उन्होंने पूरे जंगल के जंगल चीड़ के देखे होंगे। सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट फायर होता है ना, जो मतलब आग लगती है जंगलों में, वो चीड़ का पौधा रहता है। हटा नहीं सकते, एक साथ हटाएंगे तो पूरा विस्फोट हो जाएगा, मतलब ना एक साथ नहीं हटा सकते। और रिमूव करने के बहुत मेथड यूज किए हैं लेकिन कर नहीं पाए। और चीड़ अपने साथ और स्पीसीज को नहीं होने देता है, जैसे उसके साथ ओक होता है, ये होता है एक मिडिल हिल में, टॉप में देवदार रहता है, उसके बाद ओक, उसके बाद जो रहता है ओक रहता है, उसके नीचे चीड़ रहता है। ठीक है, चीड़ जहाँ पर रहता है वहाँ पर बर्फ गिर भी सकती है, नहीं भी गिर सकती है। ठीक है, लेकिन चीड़ जहाँ पर होगा अपने साथ में और किसी पौधे को नहीं होने देगा। डन। तो चीड़ को इसलिए थोड़ा सा मैं अभिशाप तो नहीं कहूँगा क्योंकि हमें ऑक्सीजन तो कहीं ना कहीं दे ही रहा है, लेकिन चीड़ का एक मैं बताऊँगा कि सबसे ज़्यादा फायर जो जंगल में आग लगती है चीड़ से लगती है, तो उसी के कोयले बनाने के लिए हमने ये मेथड यूज की। डन। अब सपोज करो ये हमारे पास पत्ता है, जला दोगे राख बन जाएगी। चीड़ का पत्ता इससे भी नुकीला होता है। चीड़ का पत्ता कैसा होता है बताओ, ये देख लो ना, आपको कुछ को तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, यही चीड़ का पत्ता समझो। 1 सेकंड में आग बन जाएगी। ठीक है, और आग पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा इसी का वो होता है। इसको क्या किया हमने, वो पायरोलाइजर दिख रहा है आपको, हाथ से बनाया हुआ है। ठीक है, कोई भी बना सकता है। चारों तरफ ईंट का एक, जैसे ईंट की भट्टी बनती है ना, सेम वो है। इसमें छोटे छोटे हमें विंडो छोड़ दिए जाते हैं, एक छोटे छोटे होल छोड़ दिए जाते हैं। डन। अब आप वहीं से देखोगे कोई हलचल नहीं करेगा। देखो ये हमने फुल भर दिया। डन। ठीक है, इसमें अभी खुले नहीं है, सपोज करो कि सारी खिड़कियां खुली हैं, इसमें लगभग 10 से 12 खिड़कियां हैं, छोटे छोटे होल हैं, खुले हुए। ठीक, लगाया और फायर कर दिया, आग डाल दी। ठीक है, अब होगा क्या, वो जलेगा, धुआं आएगा। ऊपर से बंद कर दिया। ऊपर से बंद करने के लिए भी हमारे पास कोई टेक्निक्स होती है, ऊपर से बंद कर दिया। अब अंदर तो हवा जा ही रही है, ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, तो अंदर तो जल ही रहा है, अंदर जलने दो। अब ऑक्सीजन वो होगा क्या, जहाँ से ऑक्सीजन जा रही है ना वहाँ से लपटें बाहर को आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो जहाँ से लपटें बाहर आ रही है उस पोर्शन को भी बंद कर दो, चाहे मिट्टी या गोबर से। डन। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी सारी विंडो बंद हो चुकी है, समझ गए। उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा ये पत्ता है वो कोल में कन्वर्ट हो चुका होगा, केवल कोयला रहा होगा अंदर। ठीक है, तो अब हमें अंदर कोयला मिल गया। फिर आप कहोगी ये कोयले फॉर्म में है तो इसे हम जलाएंगे, फिर राख बन जाना है, क्या फ़ायदा। डन। फिर इसको हमने इकट्ठा किया, समझ गए। इकट्ठा करके इसमें मिट्टी, जिस रेशियो में ये है उस रेशियो में मिट्टी छान के मिट्टी डाल दी, और कच्चा गोबर। और घर में आपने वो सीमेंट लगाते हुए देखा है ना, प्लास्टर करते हुए देखा है, जैसे हम मसाला बनाते हैं ना, सेम ये भी मसाला बना हो गया। अब मुझे वहाँ आना है, फिर देखो मैं इसीलिए कह रहा था वो कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, है ना? समझ गया ना इसका समझ रहे हो, कोई वो नहीं। फिर हमें इस टाइप का मसाला मिल गया। ठीक है, उसे हमने इकट्ठा किया। हमारे पास यहाँ तो सांचे हैं, हो सकता है किसी के पास सांचे ना हो तो वो सांचे बना लेगा, समझ गए। सांचे हो सकता है डिस्पोजल गिलास से बनाए, या घर में कोई बाउल या गिलास